मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें हर दिन एक नया चैलेंज मिलता है। आप देख भी रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट में नई नई चीज़ें सामने आ रही है और पिछले 1-1.5 साल से मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है आप सभी जानते हैं। ऐसा लगता है कि शायद अब गिरावटें नहीं होंगी या शायद अब हमारा पोर्टफोलियो लॉस से बाहर निकलेगा, लेकिन उसका उल्टा होता है। पोर्टफोलियो में लॉस बढ़ता जा रहा है और मार्केट में वो रिकवरी नहीं आ रही है जिससे स्टॉक्स के अंदर जान पड़े या फिर स्टॉक्स भागने लगे और हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन कलर में हो जाए, यानी कि हमारा लॉस ख़त्म हो जाए। अक्सर भाई ऐसे हैं जो छोटे छोटे स्टॉक्स में इस वक्त ट्रैप हैं। उन्होंने लिया था 20 रुपये का स्टॉक, 40 रुपये का स्टॉक, 25-30 रुपये का स्टॉक, हद की हद है 100 रुपये का स्टॉक। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो 1500 या 2000 रुपये के स्टॉक्स ट्रेड करते होंगे। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे स्टॉक्स ट्रेड करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप हजरात के सामने कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। देखिए, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी किसी स्टॉक को ये समझकर ना लीजिए कि ये स्टॉक बहुत जल्दी 20 से 40 हो जाएगा या 40 से 80 हो जाएगा या 100 से 200 हो जाएगा। जितने ज़्यादा स्टॉक्स होते हैं, जितने छोटे स्टॉक्स होते हैं, उन्हें उतना ही ज़्यादा घुमाया जाता है और उतना ही ज़्यादा लोग उसे कंट्रोल करते हैं। जितने बड़े स्टॉक्स होते हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं और उतना अच्छा उनमें प्रॉफिट होता है। क्वालिटी के हिसाब से हमें काम करना है, ना कि हमें दिखावे के एतबार से या फिर किसी का स्क्रीनशॉट देखकर और 1% 2% के चक्कर में ना रहकर आपको स्विंग ट्रेड के बारे में सीखना और समझना चाहिए। अगर आप सीखेंगे और समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। मैं अब जल्द ही कोशिश कर रहा हूँ ऐसी वीडियोस बनाने की जिनमें आप लोगों के साथ स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटजी जो है वो शेयर की जाए और आप लोगों को सिखाया जाए, समझाया जाए कि स्विंग ट्रेड कैसे करते हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी छोटे स्टॉक्स मत ख़रीदिए। अगर ख़रीदना है तो अच्छे स्टॉक्स ख़रीदो, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। बस कहना यह है, उनका मार्केट कैप जो है वो बड़ा होना चाहिए और उन्हें कोई एक आदमी कंट्रोल ना कर सके, ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए। कई मर्तबा क्या होता है कि हम लोग स्टॉक्स को ये देख कर लेते हैं कि ये फ़ला कैंडल्स बन रहे हैं, फ़ला कैंडल्स बन रहे हैं, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में चार्ट पैटर्न या कैंडल्स भी काम नहीं करते, इंडिकेटर्स भी काम नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर जानबूझकर वो कैंडल्स बनाए जाते हैं। इतनी वॉल्यूम क्रिएट की जाती है कि जिससे वो कैंडल बन जाए जिसे लोग कर बाय करते हैं, जिसे देखकर लोग स्टॉक्स को बाय करते हैं और ऐसा होते ही लोग उसमें फंस जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो ऐसा जानबूझकर करते हैं या उन्हें पता नहीं है, वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग उसे ख़रीदें और वो लोग उस स्टॉक से निकल सके। उन्होंने तो वो 2-3 रुपये पर, 10 रुपये पर, 5 रुपये पर लिया हुआ होता है, लेकिन हम लोग 20-30 रुपये पर लेकर, 40 रुपये पर लेकर हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। फिर फंस जाते हैं और अपने आप को ट्रेडर बताना शुरू कर देते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है स्टॉक मार्केट में। भाई, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपको ट्रैप कर लिया गया है। अब आप कुछ कर भी नहीं सकते सिवाय लॉस लेने के। कई लोग ये सवाल करते हैं कि अगर हम लॉस में हैं उस लॉस को रिकवर कैसे करें। तो सभी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ आ रही हैं और अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखने समझने लगे हैं फिर आपको ज्वाइन बटन ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आप अभी नए हैं तो फिर आप जो हमारा फ्री का कोर्स है वो वाला लीजिए। वो कैसे मिलेगा आपको? आपको हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करना है और ओपन करने के बाद हमारे पास यूज़र आईडी, मोबाइल नंबर सेंड कर देना है। इंशाल्लाह हम आपको ऐड कर लेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। जो लोग ये सोच रहे हैं कि छोटे स्टॉक्स से जल्दी फ़ायदा होगा, वो गलत है। स्टॉक्स जो बढ़ते हैं वो परसेंट के हिसाब से बढ़ते हैं, ना कि प्राइस के एतबार से कि भाई 10 रुपये का स्टॉक है तो 20 पर जल्दी चला जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर 10 रुपये का स्टॉक है वो 1 रुपया बढ़ेगा तो इसका मतलब वो 10% बढ़ रहा है।
अगर 100 रुपये का स्टॉक है, अगर वो 10 रुपये बढ़ेगा तो इसका मतलब वो 10 रुपये बढ़ रहा है। अगर 1000 का स्टॉक है तो वो 100 रुपये बढ़ेगा, इसका मतलब वो 10% बढ़ रहा है। इन चीज़ों को दिमाग में बिठाइए और इन्हीं के साथ काम कीजिए। जब आप इन चीज़ों को समझकर और इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखकर काम करेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और फिर आप ट्रैप नहीं होंगे। अगर आप ट्रैप हुए हैं या फिर आप अभी भी लॉस में हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे स्टॉक्स जो ज़ीरो हो सकते हैं उनसे निकलना बेहतर होता है, जिनकी कोई उम्मीद नहीं होती। ऐसा ना हो कि जो कैपिटल बचा है वो भी ख़राब हो जाए। कई सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं, इसीलिए बोला जाता है भाई मार्केट कैप के एतबार से काम करिए, क्वालिटी के एतबार से काम करिए। आप लोग 1% 2%, ये पता नहीं क्या सिस्टम है, मेरी समझ से बाहर है। मैं ये कहता हूँ आप लोग 1-2 रुपये पीछे नहीं, आप अच्छे प्रॉफिट के पीछे भागिए। अच्छा प्रॉफिट होगा अच्छे स्टॉक्स में, छोटे स्टॉक्स में नहीं होगा। छोटे स्टॉक्स में अगर आप पड़े रहेंगे तो आप फंसे रहेंगे। 100 में से 1-2 मरतबा ही आपको प्रॉफिट होगा, ज़्यादातर लॉस होगा। तो इसलिए इस चीज़ को छोड़ दीजिए और अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर बनाइए। उम्मीद करूँगा इस वीडियो से आपको एक अच्छी नॉलेज ज़रूर मिली होगी और आगे आप इन गलतियों से बचेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्या होता है कि मार्केट ख़राब है, हमें पता है भाई मार्केट में न्यूज़ें अच्छी नहीं है, फिर भी हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, प्रॉफिट बनाने की ट्रेड कर रहे हैं। तो भाई ये हमारी माइंड की गलती है, हमारी गलती है। हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग गैम्बलिंग करना चाह रहे हैं कि कैसे भी हमारा सट्टा लग जाए और हमें पैसा मिल जाए। मार्केट जो एक बिज़नेस की तरह है, ये टाइम के एतबार से इन्वेस्टमेंट करो। जब इन्वेस्टमेंट करने का टाइम हो और जब प्रॉफिट बुक करने का टाइम, उस वक्त प्रॉफिट करो। आप लोग क्या करते हो, जब मार्केट ऊपर चला जाता है, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, आप लोग उस वक्त ख़रीदते हो। और जब मार्केट नीचे आ जाता है, उस वक्त लोग ख़रीद रहे होते हैं, उस वक्त आप बेच के निकलते हैं कि शायद हमारी किस्मत में तो लॉस ही है, प्रॉफिट है ही नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंट्री ही गलत है। सबसे पहले एंट्री जो करो वो कैंडल्स को देख कर करो, सपोर्ट पर करो, रेजिस्टेंस पर मत करो। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन यही की पॉइंट होते हैं आपको ट्रेडर बनाने के लिए। बेहतरीन जो ट्रेडर होता है वो इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखकर काम करता है। अगर आप भी करेंगे आपको भी फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आप ये सोचेंगे जो होगा देखा जाएगा, फिर तो भाई जो होगा देखा जाएगा बस, और क्या है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचिए और अपने आप को सुधारिए और मेहनत कीजिए अपने आप पर। चार्ट को देखा कीजिए, कैंडल्स को भी देखा कीजिए, लेकिन उन कैंडल्स को, उन चार्ट्स को देखिए जो कि क्वालिटी वाले स्टॉक हो। अगर आप छोटे छोटे स्टॉक्स को देखोगे कुछ नहीं होने वाला। एक भाई का मैसेज आया था, ओरेंट पेपर ले रखा है काफ़ी दिनों से, अभी तक ऊपर नहीं गया है, क्या करूं। मैंने बोला है उनको, भाई आप एक काम करिए, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या बताऊं आपको ओरेंट पेपर के बारे में। देखिए आपने उसको लिया कहाँ पर है और अभी आपका आधा प्रॉफिट जा चुका है, आप लॉस में हो, होल्डिंग में आपके पास हो। लेकिन अब तो एक ही तरीक़ा है कि आप सब्र से काम करो बस, और कोई तरीक़ा नहीं है। ट्राइडेंट है ऐसा ही एक स्टॉक। तो भाई ये स्टॉक्स जो हैं आपको फंसाते हैं। ये कुछ इनके पॉइंट हैं जहाँ पर इनको ख़रीदा जा सकता है और फिर उससे आगे 4-5 रुपए ही वो बढ़ते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ते। कभी साल में या 1.5 साल में ऐसा होता है कि वो उनको पार करके ऊपर निकलते हैं, नहीं तो ज़्यादातर उसी पॉइंट से वो वापस आते रहते हैं। इस चीज़ को दिमाग में बिठाओ, इन चीज़ों को समझकर काम करो, इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। हमारी लाइव मजलिस भी आने लगी है, आप लोग लाइव में भी जुड़ा करें और हमारे साथ बात क्या करें। आपके जो सवाल हैं उन सवाल को पूछा करें। इंशाल्लाह हम जल्दी ही अपनी लाइव क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं ज्वाइन बटन पर, यूट्यूब पर ही। उसका आपको ज्वाइन बटन में लिंक मिल जाएगा, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। हर दिन हम लाइव क्लासेस देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।